स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लगातार बिहार पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए डेली हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित जीके और जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जीके और जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम आपको हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न, पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न, इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न और जो भी आपका फिजिक्स से महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सिलेबस पे आधारित, उन सारे प्रश्नों को टारगेट करते हुए हम लोग इस सेशन के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देखिए, जो मैं टेस्ट आप सभी को कराता हूं, 1 अक्टूबर को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें जो भी प्रश्न पूछा गया था अपने सेशन से ही आया था प्रश्न। आप सभी टेलीग्राम पर जाकर के देख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट, सारे क्लास के प्रश्न और जो प्रश्न पूछे गए थे, अधिकतर प्रश्न आपके क्लास से ही आया था। तो आप सभी लोग इस क्लास से जरूर जुड़िए। और देखिए, मैं जो टेस्ट करवाता हूँ, इस टेस्ट का पीडीएफ क्लास शुरू होने से पहले 1 से 1.5 घंटा मैं टेलीग्राम पर दे देता हूँ। टेलीग्राम का नाम है, ध्यान रखिएगा, जीएस मैग्नेट ऑफिशियल। वहाँ पर मैं पीडीएफ दे देता हूँ ताकि आप सभी पहले प्रश्न को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप सभी लोग आंसर क्लास के माध्यम से मिलाइए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग प्रश्न को सॉल्व कर लिए होंगे और आप सभी लोग थोड़ा सा कीमती अपना वक्त निकालिए और पूरा अपना ध्यान क्लास पे केंद्रित करके प्रश्नों को समझने पर जोर दीजिए और देखिए कि आपका प्रत्येक सेट कितना स्कोर हो पा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे प्राप्त हो और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, देखिए, सेशन का पहला प्रश्न है आपके सामने। शर्करा बनाने के लिए यहाँ पर पाइप नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, पादप। पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए और देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, पहले नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, यह प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी क्लोरोप्लास्ट को ध्यान रखिएगा हरित लौह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हरित लौह कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होता है तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्लोरोप्लास्ट ही बदलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा पहले नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, देखिए, अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए 2 नंबर। पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति को ध्यान रखिएगा सेल वाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल वाल कहा जाता है। और यह कोशिका भित्ति जो होती है मृत होती है और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, नाभिक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? देखिए, यह प्रश्न भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में पूछा गया है। प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 3 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग ध्यान रखिएगा कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस अगर आपसे पूछ ले तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए 4 नंबर है कि प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नायी रस यानी कि अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? बताइए कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। तो देखिए, प्रश्न थोड़ा सा डीप में पूछ लिया गया है। ट्रिप्सिन, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए, प्रश्न है देखिए 5 नंबर, एक वयस्क मानव के पास कितने केनाइन दांत होते हैं? बताइए कितने केनाइन दांत होते हैं? ध्यान रखिएगा, 5 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। 5 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। कौन कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, इंसीजर होता है। क्या होता है? एगो इंसीजर होता है। और कुल इंसीजर दांतों की संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। ठीक है, वहीं पर बात किया जाए दूसरा का, तो ध्यान रखिएगा दूसरा आपका केनाइन होता है। क्या होता है?
केनाइन होता है और केनाइन दांतों की संख्या कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, वही तीसरा अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा प्री मोलर होता है। क्या होता है, प्री मोलर होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्री मोलर दांतों की संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। ठीक है, और चौथा होता है आपका मोलर। चौथा क्या होता है, मोलर होता है, और मोलर दांतों की कुल संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। ठीक है, जब इसको आप लोग जोड़िएगा तो इसका जोड़ जो आ जाएगा टोटल कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 6 नंबर आपका, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है। देखिए कारण आपसे पूछा गया है, और देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 6 के लिए सही जवाब, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए 7 नंबर, कलकत्ता यानी कि अब कोलकाता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, यानी कि व्यक्ति विशेष से प्रश्न पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आरसी देसाई ने किया था। ठीक है, आरसी देसाई आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान अस्तित्व में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। इकोनॉमिक्स से प्रश्न है, और ध्यान रखिएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, और यह प्रश्न भी बिहार पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, 8 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, और भी ऑप्शन इस प्रश्न का दिया गया है जो आप लोग देख लीजिए। देखिए 9 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन सी और डी आपके सामने अब दिख गया होगा, और इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर उत्पादन जोड़कर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 9 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के प्रश्न से डरते हैं ना, तो देखिए जैसे मैं 1 अक्टूबर को दिखाया था अपने क्लास से प्रश्न, वैसे ही आगे जब आपका एग्जाम होगा इसी क्लास से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास को इजी मत लीजिए, जो भी समय है आप अपने पढ़ाई में लगाइए। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है आपका, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को यानी कि संबोधित किया। देखिए ऑप्शन दिया गया है 4, और यह प्रश्न भी 1 अक्टूबर को पूछा गया था आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 10 के लिए सही जवाब यानी कि 1991 में औद्योगिकरण, औद्योगिकरण आपके 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है आपका, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, किसके द्वारा प्रकाशित होता है। देखिए जो प्रकाशित होता है ध्यान रखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 11 के लिए सही जवाब, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका पहली बार प्रकाशन अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। देखिए अगर सहारा रेगिस्तान का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा सहारा विश्व का विशालतम क्या है, तो गर्म मरुस्थल है। ठीक है, और यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लेकर के लाल सागर तक तथा सूडान के उत्तरी और ध्यान रखिएगा एटलस पर्वत के दक्षिण तक यह फैला हुआ है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत अल्जीरिया भी आता है, लीबिया भी आता है, मिस्र भी आता है। नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा नाइजीरिया इसके अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 13 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, मरुद्वीप संबंधित है, मरुद्वीप किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी रेगिस्तान से संबंधित है। 14 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, इसमें से कौन सा यानी कि टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलती है, बताइए। 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूकंप, भूकंप आपके प्रश्न का सही जवाब होगा,
ध्यान रखिएगा। ठीक है, भूकंप का अगर आप अर्थ आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी का कंपन होता है भूकंप का अर्थ, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 16 नंबर, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत। देखिए यह प्रश्न भी बिहार पुलिस में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अरावली भारत के किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में। किस राज्य में है, राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 16 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप आप लोग ध्यान रखिएगा राकस ताल से निकलती है। ठीक है, राकस ताल से निकलती है और सतलज नदी का उद्गम स्थल ही भारत में नहीं है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 17 के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चिनाब नदी का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचपा दर्रा से निकलती है। ठीक है, यहीं पर बात किया जाए रावी नदी का तो ध्यान रखिएगा यह भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। और ब्यास नदी का बात किया जाए तो रोहतांग दर्रा के ब्यास कुंड से होकर, मतलब ब्यास कुंड से निकलती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 17 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर आपका, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए आहर्त नहीं है। और इसके लिए कथन आप लोग देख लीजिए, 4 कथन दिया गया है और सही कथन आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर 18 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाएगा, जब आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा तो आपके प्रश्न का जो सही जवाब निकल करके सामने आएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए। ठीक है, यही कथन गलत है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 18 के लिए सही जवाब। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, इजी प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब बता सकते हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। सभी लोग जानते हैं कि मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, वर्तमान में 11 है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 19 के लिए सही जवाब। ठीक है, काफ़ी बार इस प्रश्न को हम सॉल्व करा भी चुके हैं। अगला प्रश्न है देखिए 20 नंबर आपका, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। लोथल की खुदाई आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा हड़प्पा की खुदाई 1921 में, ध्यान रखिएगा दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। राखल दास बनर्जी का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 1922 में इन्होंने किसको खोजा था, तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन आपसे लोथल पूछा गया है, देखिए 20 के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि लोथल की खोज आप लोग ध्यान रखिएगा 1957 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा यानी कि एस.आर. राव, एस.आर. राव आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है देखिए 21 नंबर, गुप्त काल में बारम मिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की, यह किस विषय पर आधारित यानी कि प्रबंध है, मतलब किस विषय पर आधारित था। देखिए अगर बात किया जाए 21 नंबर प्रश्न का, तो यह प्रश्न भी बिहार पुलिस में पूछा गया है और ध्यान रखिएगा खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान आपके 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 22 नंबर, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। बताइए प्रथम दुर्ग का निर्माण किस स्थान पर किया था, तो आप सभी जानते हैं कि 1503 में कहाँ पर किया था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी कोचीन, कोचीन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। कलकत्ता के संस्थापक कौन था, तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नक था, जॉब चार्नक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए 24 नंबर, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी यानी कि पराकाष्ठा पर पहुंची थी। बताइए किसके शासनकाल में पहुंचा था, तो ध्यान रखिएगा अगर मुगल चित्रकला की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा जहांगीर, जहांगीर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया। देखिए आप सभी जानते हैं कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग मोहम्मद बिन तुगलक आपके 25 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, यानी कि दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक
के दूत के रूप में कहाँ गया था? चीन गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 25 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। बताइए 26 के लिए सही जवाब आपका क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडरलाइन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पॉलिटी से संबंधित है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? बताइए किसके अंतर्गत दे सकती है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका देखिए 28 नंबर, जियोग्राफी से उष्णकटिबंधीय वर्षावन डैश है। बताइए क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में प्रचुर मात्रा में क्या होती है? वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा 28 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है, किसी वस्तु की डैश सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। बताइए, पढ़िए प्रश्न को, उसके बाद आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है आप सभी लोग गलत करके आते हैं। 29 के लिए सही जवाब एक समान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न देखिए 30 नंबर, न्यूमेरिकल प्रश्न है, 4 किग्रा द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग 5 सेकेंड में, ध्यान रखिएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड से 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। लगाए गए बल की गणना न्यूटन में करें। देखिए बल क्या है? बल एक प्रकार का भौतिक राशि है, आप सभी लोग जानते हैं। और देखिए यहाँ पर वेग परिवर्तन जो हो रहा है 15 से 25 हो जा रहा है, तो 25 माइनस 15 कीजिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप लोग त्वरण का मान पता कीजिएगा तो इसमें समय से भाग कीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो इसका ए का मान कितना आ जाएगा? 2, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एम दिया गया है, एम का मान कितना है? देखिए 4, यानी कि केजी दिया गया है। ठीक है, और जब आप लोग एफ का फॉर्मूला लगाइएगा बल का तो एम ए होता है। क्या होता है? एम ए होता है। 4 में 2 से गुणा कीजिएगा, 4 दूना 8 न्यूटन आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, संविधान के द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? देखिए आपातकाल की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के आपात। ठीक है, 3 प्रकार के आपात आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल का बात किया जाए तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद हो जाएगा ध्यान रखिएगा 352 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर बात किया जाए आप सभी से कि राज्य आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद तो ध्यान रखिएगा 356, और वित्तीय आपातकाल की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यानी कि 360। ठीक है, सब में 4-4 का अंतर है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता डैश को प्रमुखता देना है। बताइए किसका प्रमुखता देना है? तो ध्यान रखिएगा 32 नंबर प्रश्न के लिए नागरिकों को, भारत के नागरिकों को, चूंकि हमारा जो संविधान है और संविधान की प्रस्तावना है हम भारत के लोग से ही शुरू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32 के लिए सही जवाब। 33 नंबर प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में मूल यानी कि स्टेम कोशिकाओं से कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशी विकसित की है? बताइए 33 का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, देखिए यहाँ पर किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी स्पेशल दिवस वाला वीडियो हम डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में दिया गया है, देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दिवस से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? आप सभी जानते हैं कि पुरुषों में XY होता है और महिलाओं में XX होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 35 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर देख लीजिए 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है आपका, भोजन को नली से होते हुए
यानी कि धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहलाता है संकुचन? तो ध्यान रखिएगा, क्रमाकुंचन कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसे पेरिस्टालसिस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कौन बताता है? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन सी लगाए हैं, भाग 8 बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा। वही भाग का अगर बात कर लिया जाए तो भाग 20 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? देखिए सबसे कम किसका ज्वलन ताप है? तो देखिए न्यूनतम तापमान जिस पर एक पदार्थ जलना शुरू करता है वही क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। जब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो पेट्रोल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? और आपसे देखिए यहाँ पर कूट के माध्यम से आपसे आंसर पूछ लिया गया। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, क्या होगा? तो देखिए पहले नंबर कथन को आप लोग पढ़िएगा। तो देखिए पहले नंबर कथन में दिया गया है वेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। देखिए यह कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है। पहला कथन क्या है आपका, यानी कि गलत है। ठीक है, यहीं पर बात किया जाए, यानी कि वेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, यह कथन सही है। ठीक है, वेकेलाइट को ऊष्मा के द्वारा नर्म किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। केवल आपका ऑप्शन नंबर देखिए कथन 2 सही है। जब आप लोग देखिएगा आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए केवल 2 दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 के लिए सही जवाब। प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? ध्यान रखिएगा मंगोलिया आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। कितना साझा करता है? तो 4667 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। कमेंट में बताइए भारत के साथ कुल कितना सीमा साझा होता है चीन के साथ। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? पार्टी प्रणाली का अनुसरण कौन कर रहा है? तो चीन कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी देगा, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए 43 नंबर है, सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? कुल कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? तो 20% है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 43 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका देखिए 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि गलत कौन है? गलत की पहचान करना है। ध्यान रखिएगा, कथकली कर्नाटक का नहीं है। ध्यान रखिएगा, कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध केरल से है। क्या है? केरल से है। आप लोग ध्यान रखिएगा, गलत पूछा है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यह तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। ठीक है, चलिए 45 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट के बारे में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, कोंकण तट के बारे में अगर बात किया जाए तो दमन से लेकर के गोवा, दमन से लेकर के गोवा आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न है 46 नंबर देख लीजिए, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? देखिए निकेल और लोहे की प्रचुरता का बात किया जाए तो क्रोड में है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसे नीफे भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 46 के लिए सही जवाब। 47 नंबर प्रश्न है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? बताइए किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगाली। पुर्तगाली आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका देख लीजिए 48 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है?
अशोक के शिलालेखों से किसकी जानकारी मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, जीवन वृत्त की भी जानकारी मिलती है, आंतरिक नीति का भी और विदेशी नीति का भी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ध्यान, प्रश्न है 49 नंबर आपका, डिफिसिट फाइनेंसिंग, इंग्लिश में भी वही लिखा गया है, ठीक है, का अर्थ है कि सरकार ने किससे धन अर्जित किया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आपके 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर, किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में डैश से सुधार किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है 4, इस प्रश्न के लिए देख लीजिए। देखिए 50 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना, ठीक है। ये टेस्ट 1 में हम लोगों का 50 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग टेस्ट 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए टेस्ट 2 का पहला प्रश्न है, जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? यानी कि भारतीय राज्य से पूछा गया है प्रश्न, ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी होगा पहले नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, द रिपब्लिक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा प्लेटो आपके प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर प्रश्न के लिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, भारतीय रुपया का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? काफ़ी बार हम टेस्ट सीरीज में इस प्रश्न को सॉल्व कराए हैं पूरे डेट के साथ कि कब कब अवमूल्यन हुआ था। आप सभी को इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट में बताना है, ठीक है। एक प्रश्न डेली बेसिस पे HW में रहता है या प्रश्न HW में रहेगा, ठीक है। चौथा प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए, भूमंडल पर कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? बताइए कौन सा कटिबंध है? तो ध्यान रखिएगा 4 के लिए सही जवाब उष्ण कटिबंध आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष किया गया? बताइए किस वर्ष किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1901 में किया गया, ऑप्शन नंबर डी। 5 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यह शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, हैरी पॉटर के लेखक कौन है? बताइए 6 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कि JK रॉलिंग का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? बताइए किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ऑप्शन नंबर डी होगा 7 के लिए सही जवाब, ठीक है। सार्क रोग किसके द्वारा फैलता है? बताइए सार्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो विषाणु के द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा 8 के लिए सही जवाब। 9वां प्रश्न है, चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? देखिए चेनाब नदी का प्राचीन नाम का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा अस्किनी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? पुस्तक से संबंधित हमेशा आपके प्रश्न पूछा जाता है, रूसो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? देखिए 11 के लिए जो लोग भी सही जवाब पहले बताए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, बिहार पुलिस में पूछा भी गया है, बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? 1971 में हुआ। इजी प्रश्न है, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? अपने बिहार में लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सोनपुर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। बिहार पुलिस और बिहार मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? बताइए इसके लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा EM फोस्टर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 14 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन था? कोलकाता नगर का वास्तुकार आपसे पूछा गया है, ऊपर सेट में भी प्रश्न सॉल्व किया है, जब चार्नोक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, देख लीजिए यहाँ पर, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 18 नंबर प्रश्न है, वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है?
तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा 18 के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आप सभी जानते हैं, काफ़ी बार इस प्रश्न को हम सॉल्व करा चुके हैं कि 1526 का जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो बाबर ने किया था मुगल वंश की स्थापना, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बहुते बार इस प्रश्न को हम सॉल्व कराया है, 250। वर्तमान में कितना है कमेंट में जल्दी बता दीजिए आप सभी लोग। पूछा भी गया है आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय सोने में क्या मिलाया जाता है? ध्यान रखिएगा, तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। शुद्ध सोना आप लोग ध्यान रखिएगा 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट? 24 कैरेट का होता है, प्रश्न पूछा जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? बताइए इसके लेखक कौन है? इजी प्रश्न है, काफ़ी बार सॉल्व किए होंगे इस प्रश्न को, और इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 22 के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि सी हो जाएगा। सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कि चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 23 नंबर, लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा 23 के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 नंबर, दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सबसे बड़ा उत्पादक देश आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि चीन हो जाएगा। चीन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, अंगमारी रोग का संबंध किससे है? मतलब किस फसल से है, आपसे प्रश्न यह पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 26 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन डी आलू से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर, द प्रिंस के लेखक कौन है? बताइए द प्रिंस के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। मैकियावेली आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 28 के लिए जो आपका सही जवाब लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर बी होगा 29 के लिए सही जवाब। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, द ग्राउंड विनीथ हर फीट के रचनाकार कौन है? बताइए इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा 30 के लिए जो आपका सही जवाब होगा, सलमान रुश्दी का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर देख लीजिए, मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा किसकी कृति है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, लियोनार्डो द विंसी की कृति है। बिहार दरोगा में पूछा गया यह प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है, स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? बताइए लेखक कौन है? बिहार पुलिस में पूछा गया यह भी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यह पुस्तक के जो लेखक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32 के लिए सही जवाब, नेशनल मंडेला। नेशनल मंडेला आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देख लीजिए 33 नंबर, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल शुरू में ही बताए हुए हैं आप सभी को, जल्दी आप लोग बताइए। देखिए सहारा मरुस्थल का बात किया जाए तो 33 के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अफ्रीका आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 34 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए आप सभी लोग कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? बताइए किस सूची का विषय है? ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए होगा 34 के लिए सही जवाब। ठीक है, अगले प्रश्न को सॉल्व कीजिए 35 नंबर, प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? कल ही के सेट में ये प्रश्न आप सभी को मैं सॉल्व कराया हूँ। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 35 के लिए सही जवाब। 36 नंबर प्रश्न है, शिंतो धर्म को किस देश के लोग मानते हैं? बताइए किस देश के लोग मानते हैं? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 36 के लिए जो आपका सही जवाब होगा
जापान आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 37 नंबर, मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष के लेखक कौन है? बताइए मेरा संघर्ष का लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, नाजी पार्टी की स्थापना इसी ने किया था। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा के लेखक आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। गुनार मिर्डल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 38 के लिए सही जवाब। ठीक है, प्रश्न है 39 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? बताइए प्रथम महिला कौन है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जुंको तेबई। जुंको तेबई आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इनका संबंध जापान देश से है। ठीक है, जापान देश से है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 41 नंबर टिक लग गया है आंसर में, ध्यान रखिएगा। गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी जोनाथन स्विफ्ट का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 42 नंबर प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 1894 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 42 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 43 नंबर प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? बताइए किस नदी पर अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा कोलोराडो। कोलोराडो आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है, गुड अर्थ के लेखक कौन है? गुड अर्थ के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा पर्ल एस बक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 45 नंबर प्रश्न है, उलान बटोर किस देश की राजधानी है? बताइए किस देश की राजधानी है? तो ध्यान रखिएगा मंगोलिया की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और सेशन का लास्ट प्रश्न 46 नंबर, डिवाइन कॉमेडी के लेखक। डिवाइन कॉमेडी के लेखक आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा दांते आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट 1 में हम लोगों ने 50 प्रश्न को सॉल्व किया और टेस्ट 2 में हम लोगों ने 46 प्रश्न को सॉल्व किया। टोटल प्रश्न हुआ आपका 96 प्रश्न में आपका कितना स्कोर हो पाया कमेंट में बता दीजिएगा, रिप्लाई मेरे द्वारा मिलता है आप सभी को। ठीक है, जिससे यह होगा कि आपका प्रत्येक सेट कितना स्कोर बढ़ रहा है। ठीक है, और देखिए इस सेट के जितना भी प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के परीक्षा के सिलेबस पे आधारित है, और 1 अक्टूबर के दिन जो परीक्षा हुआ था सेकेंड पाली और फर्स्ट पाली, जो भी लेवल आपके एग्जाम में था प्रश्न का, वही लेवल आपको इस सेशन के माध्यम से सॉल्व कराया जाता है। 1 अक्टूबर को भी आपके इसी सेशन से प्रश्न आया था, आगे भी आपके एग्जाम में इसी सेशन से प्रश्न आएगा। इसलिए आप सभी लोग रेगुलर इस सेशन के साथ जुड़े रहिएगा, सेशन को पूरा देखिएगा, सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपको प्रश्न पे आपका पकड़ बन जाए। ठीक है, देखिए सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक सेशन को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक सेशन लाने के पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।